पेपर लीक से मानव तस्करी तक बिहार में 7 तरह के अपराध पर लग सकेगा सीसीए और डीएम के बड़े अधिकारी। संगठित अपराध पर सरकार का शिकंजा। जी हां, बिहार सरकार ने असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध पर नियंत्रण को लेकर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। संशोधित प्रावधानों के तहत अब पेपर लीक, मानव तस्करी, अवैध खनन, सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने और सोशल मीडिया के जरिए जाति धर्म के आधार पर नफरत फैलाने जैसे मामलों में शामिल अपराधियों को भी सीसीए के दायरे में लाया जा सकेगा। इस बदलाव के साथ जिलाधिकारियों यानी कि डीएम के अधिकारियों में भी विस्तार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसे अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करना है जिसकी गतिविधियों से कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा होता है। अब आपको बता दें जैसे कि किन किन अपराधों पर लगाम लगेगा सीसीए का, तो संशोधित कानून के तहत प्रमुख रूप से इस तरह के अपराधों में शामिल होने पर सीसीए लगाने का प्रावधान किया गया है, जैसे कि पेपर लीक और संगठित कदाचार, मानव तस्करी, अवैध खनन, सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा या भारी नुकसान, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराध, सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर घृणा और शत्रुता फैलाना, विस्फोटक पदार्थ, हथियार, गोली या बम रखने अथवा उनके अवैध कारोबार से जुड़े अपराध। इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से लोगों को उनकी चल अचल संपत्तियों से बेदखल करने वाले भू माफिया भी इस कानून के दायरे में आएंगे। अब सरकार ने सीसीए लगाने की प्रक्रिया के लिए मापदंड में भी बदलाव किए हैं। अब किसी व्यक्ति पर कार्रवाई के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 2 मामलों में पुलिस रिपोर्ट दाखिल होना जरूरी है जिसमें उसकी संलिप्तता सामने आई हो। साथ ही इसी अवधि में कम से कम 1 मामले में दोष सिद्ध का प्रावधान भी रखा गया है। पहले यह अवधि केवल 2 वर्ष थी, यानी कि नए जो संशोधन है इसमें अपराध के पुराने रिकॉर्ड को भी कार्रवाई के दायरे में देखा जा सकेगा। अब इसमें संशोधित कानून के तहत जिलाधिकारी को कई महत्वपूर्ण शक्तियां दी जाएगी। डीएम किसी चिन्हित अपराधी को जिले या जिले के किसी भी हिस्से से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अपराधियों को नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगाने और अपनी गतिविधियों की जानकारी देने का निर्देश भी दिया जा सकता है। इसके अलावा संदिग्धों की तलाशी, संपत्ति जब्ती और वारंट जारी जैसी कार्यवाही के प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ हिरासत का आदेश भी दिया जा सकता है जिसकी गतिविधियों से लोक व्यवस्था को खतरा माना जाएगा। अब सीसीए की धारा 12 के तहत डीएम पहली बार में किसी व्यक्ति को अधिकतम 6 महीने के लिए जिले या क्षेत्र से बाहर करने का आदेश दे सकते हैं। समीक्षा के बाद इस अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि डीएम के जिले बदर या फिर निष्कासन संबंधित आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को प्रमंडलीय आयुक्त के सामने अपील करने का अधिकार रहेगा। संशोधित कानून में पुराने आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से संबंधित संदर्भों को बदलकर नए भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुरूप किया गया है। सरकार का दावा है कि कानून को नए अपराधी कानूनों के अनुरूप करने से न्यायिक प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी अड़चनों कम होगी और गंभीर अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सीसीए में किए गए इस बदलावों से बिहार सरकार ने संगठित अपराध और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत दिया है। खासतौर पर पेपर लीक, मानव तस्करी, भूमाफिया, अवैध खनन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान जैसे मामलों में प्रशासन को पहले ही तुलना में अधिक प्रभावी कार्यवाही का अधिकार मिलने की बात भी कही जा रही है। आपकी क्या राय है इस नए सीसीए कानून को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।